ओम नमः शिवाय। हाँ, आस्थावान सज्जनों, अनेक दिनों से हम श्राद्ध के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पुराणों में श्राद्ध कहाँ कहाँ चर्चा हुई। हमने विष्णु पुराण और अग्नि पुराण से कुछ विशेष श्राद्ध के बारे में बताया। आज श्राद्ध की महिमा हरिवंश पुराण में किस प्रकार से कही गई है, मैं उसका अंश आपको आज पढ़ के सुनाता हूँ। ये हरिवंश पुराण 16वां अध्याय पृष्ठ 73 पर दिया गया है। इसमें भीष्म जी और युधिष्ठिर का संवाद बताया है। युधिष्ठिर ने भीष्म जी से श्राद्ध के विषय में पूछा, तब उन्होंने इसमें बताया। और वो भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्धकर्ता इस संसार में आनंद भागी होता है। ये पितरों की महिमा हम आपको हरिवंश पुराण से सुना रहे। और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितर धर्म चाहने वालों को धर्म, संतान चाहने वालों को संतान और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। यानी श्राद्ध करने से पितर जब प्रसन्न होते हैं तो जिसकी जो कामना होती है वो कामना पूर्ति होती है। और प्राणियों को अपने कर्मों के उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले जो पुरुष हैं सदा पिता, पितामह, प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सदा इन तीनों पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को प्राप्त होते हैं। ये इसमें ये जानकारी दी। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब हम तर्पण करते हैं तो उसमें पिता, पितामह, प्रपितामह, इसी प्रकार से नाना नानी का और अपने पिता और माता और मातामह, मातामही, इनके लिए तीन पिंड बनाए जाते हैं और इसके बाद तर्पण भी तीनों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको संक्षेप में ये हरिवंश पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसका अध्याय 16वां और पृष्ठ 73 से आपको उसकी महिमा बताई। इससे आप समझ गए होंगे कि श्राद्ध की कितनी महिमा है। इसलिए हम सभी सनातनियों को तो निश्चित रूप से अपने अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, दिव्य पितरों को याद करते रहना चाहिए। वैसे तो पितरों के लिए हर अमावस जो है पितरों के लिए इस प्रकार से पूर्णिमा देवताओं के लिए मानी गई है, इसी प्रकार से अमावस पर पितरों को याद कर सकते हैं, किसी भी अमावस को। और वैसे तो अब जो है भादों के बाद में जो महीना शुरू होता है उससे जो एक पक्ष ही आता 15 दिन का हमारे पुरखों के लिए रिजर्व है, उसमें तो हम करते ही हैं। पर हर अमावस को भी आप अपने पितरों को उनके नाम से जल में तिल मिला करके और पीपल पर उनके नाम से आप जो है कुछ नहीं तो एक जलांजलि दे सकते हैं। तो आज हमने आपको हरिवंश पुराण से ये महिमा सुनाई। आपको श्राद्ध के बारे में नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सदस्य बनिए और फॉलो कीजिए और अपने अपने मित्रों को बताइए, जितने भी सनातनी लोग हैं, धर्म के प्रति जो रुचि रखते हैं। देखिए पुराणों में विशेष रूप से पुराणों में श्राद्ध के बारे में क्या क्या चर्चा की गई है, कि हम आपको समय समय पर और श्राद्ध करने की विधि, तर्पण की विधि और किस प्रकार से आप अपने पितरों को मतलब न्योता दे करके बुलाएं, किस प्रकार से पितरों को उठाएं, ये सारी जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।